नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। माय डियर आप गुड फ्रेंड्स, मैं आज लेकर आया हूं इस एपिसोड में आप सभी के लिए 7 to 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आगामी यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक इज सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म, SLBM। माय डियर आप गुड फ्रेंड्स, जैसे हम बैंक में पैसे का लेन देन करते हैं इंटरेस्ट के साथ, ठीक वैसे ही स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म भी यही काम करता है। मार्केट में अक्सर ऐसी परिस्थिति आती है जहां इन्वेस्टर चाह कर भी इन्वेस्ट करना चाहे फिर भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते। शायद उनके पास पार्टिकुलर स्टॉक की कमी हो या उनके पास स्टॉक खरीदने के लिए एनफ फंड ही ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें SLBM मैकेनिज्म सहायता प्रदान करता है। SLBM मैकेनिज्म के साथ वे सिक्योरिटी के साथ स्टॉक मार्केट में बोरो और लेंडिंग कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग इज वायरल इन न्यूज नाउअडेज। माय डियर, सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। माय डियर, शॉर्ट सेलिंग इज अ टेक्निक इन द कैपिटल मार्केट इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग। दरअसल शॉर्ट सेलिंग एक डेरिवेटिव मार्केट में तकनीक होती है, एक मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू सबसे पहले इन्वेस्टर किसी स्टॉक को बेचते हैं और बाद में उसी को खरीद लेते हैं। दरअसल ऐसा वह इसलिए कर पाते हैं कि उन्हें महसूस होता है कि भविष्य में शेयर की कीमत घटने वाली है और वर्तमान में वे उच्च कीमतों के आधार पर शेयरों को बेच देते हैं और जब कीमत भविष्य में लो होती है, डीप पोजीशन पे जाती है, तो उसे खरीद लेते हैं। इस सेलिंग और बाइंग के मध्य में जो डिफरेंस आ रहा है यही इन्वेस्टर का लाभ हो जाता है। माय डियर, इस प्रकार का व्यापार केवल इंट्राडे और डेरिवेटिव के माध्यम से ही किया जा सकता है। दरअसल इन्वेस्टर के पास में फंड अर्थात स्टॉक होता ही नहीं है। वे ऐसा तब कर पाते हैं जब उन्हें ब्रोकर के थ्रू लेंडिंग करके स्टॉक प्राप्त हो जाता है। समझने का आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। उन्होंने वर्तमान में 100 रुपए का कोई स्टॉक बेच दिया और भविष्य में देखा कि वो पुनः 100 रुपए का जो एक स्टॉक बेचा था शेयर, वो घट करके 80 रुपए का हो गया। तो उस समय इन्होंने खरीद लिया। अब आप देख रहे होंगे कि 100 और 80 के मध्य का जो अंतर है वो 20 है और यही 20 इस इन्वेस्टर का लाभ हो जाता है। इस प्रकार से ये इन्वेस्टर लाभ कमा लेते हैं और इसी टेक्निक को शॉर्ट सेलिंग के नाम से जाना जाता है। माय डियर, फर्स्ट इन्वेस्टर सेल द स्टॉक and then buy it at lower prices is called as short selling। सबसे पहले अपने ही ये स्टॉक को बेचते हैं यानी ज्यादा कीमत पे और कीमत गिरने के बाद उसी को खरीद लेते हैं और ये खरीद और बिक्री के मध्य जो अंतर आता है ये इनका मुनाफा हो जाता है और इसी मैकेनिज्म को शॉर्ट सेलिंग के नाम से जाना जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्य समाज। आर्य समाज सम मैरिजेज इज वायरल इन न्यूज। माय डियर, इस प्रकार न्यूज में आर्य समाज के आने से आर्य समाज से संबंधित कुछ फैक्ट हमें अवश्य याद कर लेना चाहिए। जैसे आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट से निकले हुए नेता स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की प्रतिस्थापना किया था।
इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था माय डियर, उस स्लोगन का नाम क्या था? तो दैट इज वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदाज, गो बैक टू वेदाज। द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। माय डियर, ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज वायरल इन न्यूज। इसलिए ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए कुछ इसके फैक्ट को हम देखते हैं। जैसे ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर स्थित है, किस राज्य में पड़ता है? तो आंसर हमारा होगा ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट कोडागु, अर्थात कर्नाटका के कोडागु जिले में ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। माय डियर, एक प्रश्न ही बनता है, कोडागु डिस्ट्रिक्ट अर्थात ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके लिए फेमस है? कॉफी कल्टीवेशन के लिए। एट हियर कोडागु डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर कॉफी कल्टीवेशन। माय डियर, ट्राइबल लोग भी ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर रहते हैं। यहाँ कुछ जनजातीय लोग भी निवास करते हैं। एक और प्रश्न यहाँ पे आ सकता है, कावेरी रिवर, ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ से कावेरी रिवर भी होकर के गुजरती है, अर्थात कोडागु जिले से। कोडागु इज नोन फॉर कॉफी कल्टीवेशन। और एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किससे जोड़ती है, मतलब और किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जोड़ती है क्या? तो हाँ, ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज कनेक्टेड विद नागरहोल कर्नाटका एंड वायनाड केरला बॉर्डर। द नेक्स्ट टॉपिक इज टैबो मोनास्ट्री। टैबो मोनास्ट्री monks has approached the ASI। माय डियर, टैबो मोनास्ट्री के साधुओं ने हाल ही में द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात ASI से संपर्क किया है। इसलिए सभी यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए भारत में उपस्थित प्रमुख मठ, बौद्धिस्ट मठ महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए आज हम लोग इसी के माध्यम से सभी प्रमुख बौद्ध मठ जानने की कोशिश करेंगे। टैबो मठ कहाँ स्थित है? माय डियर, टैबो मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ? लाहौल स्पीति जिले में। अगला हमारा इंपोर्टेंट मठ है हेमिस मठ। हेमिस मठ कहाँ है? लद्दाख में, J&K। इसके बाद हमारा आता है तवांग मठ। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है रोमटेक मठ जो सिक्किम में पड़ता है। नेक्स्ट है थिक्से मठ। थिक्से मठ अर्थात ये लद्दाख में पड़ता है। नेक्स्ट है ससुर मठ जो लाहौल स्थिति हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है मेद्रोलिंग मठ जो तिब्बत में पड़ता है, मेद्रोलिंग तिब्बत। और अंतिम है अलची गोम्पा मठ जो जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। अलची गोम्पा मठ जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। माय डियर आप गुड फ्रेंड्स, ये 9 जो मठ आप अभी अभी सुने हैं, यह आपके परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चांस है 2026 के एग्जाम में इसे आने की ढेर सारी प्रोबेबिलिटी इसकी बनती है कि ये इनसे प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित भी है और कल्चर से भी संबंधित है, एंशिएंट हिस्ट्री से भी संबंधित है। तो ये हिस्ट्री से वायरल न्यूज थी जो हमने आपको दिया है, इसको ध्यान से आप लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। GSLV Mark 3 और LBM Mark 3। माय डियर, GSLV Mark 3 और LBM Mark 3 is viral in news, so therefore it is important for UPSC prelims examination for 2026। माय डियर, इसलिए हम इससे संबंधित कुछ फैक्ट समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे उसे आखिर क्या यूपीएससी से संबंधित है जो हमारे प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। माय डियर, इसरो अमेरिका की सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है जिसका वजन लगभग 10,000 किलोग्राम है। माय डियर, इस सैटेलाइट का नाम
ब्लू बर्ड सैटेलाइट है। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, अर्थात संचार उपग्रह। कहते हैं विच इज द लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया, यानी इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इंडिया अपने किस लॉन्च व्हीकल का उपयोग करेगा? तो यही है GSLV Mark 3। GSLV Mark 3, अब इसका नाम LVM Mark 3 हो गया है। माय डियर, GSLV Mark 3 के पास 3 स्टेज में फ्यूल होते हैं। पहला, फर्स्ट स्टेज की यदि हम बात करें, यानी प्रथम चरण की यदि हम बात करें, तो सॉलिड बेस होता है, यानी सॉलिड बेस रॉकेट बूस्टर होता है। दूसरा यदि हम बात करें सेकेंड की, तो लिक्विड बेस होता है। और तीसरे की यदि हम बात करें, तो दिस इज क्रायोजेनिक बेस फ्यूल। माय डियर, क्रायोजेनिक फ्यूल इज एट 0 टेम्परेचर। ये माइनस टेम्परेचर पर इसे रखा जाता है, यानी इस ईंधन को। ये सारे फैक्ट हैं, इन्हें हमें जानना अति आवश्यक है। नंबर ऑफ स्टेजेज LVM Mark 3 का पूछा जा सकता है। फर्स्ट को हम कह रहे थे सॉलिड बेस, सेकेंड को कह रहे थे लिक्विड बेस, थर्ड को कह रहे थे क्रायोजेनिक। ये इंपॉर्टेंट है माय डियर। और उस सैटेलाइट का क्या नाम है, तो आप जानते हैं ब्लू बर्ड सैटेलाइट। अमेरिका की ये सैटेलाइट है और इसका प्रकार क्या है, काइंड्स ऑफ सैटेलाइट्स, यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका अगला फैक्ट है 10,000 किलोग्राम, इसका वजन होगा 10,000 किलोमीटर। अंत में एक अभ्यास प्रश्न, हेमिस मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तिब्बत, सिक्किम। आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य देने का प्रयास कीजिएगा। माय डियर, आज हमने जो टॉपिक आपके सामने डिस्कस किए हैं वो सभी के सभी वायरल न्यूज अर्थात हिंदू न्यूज़पेपर से संबंधित हैं और हमारी आगामी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसे देखना आप न भूलें और इसे अवश्य तैयार करें। कहीं नोट भी हो सके तो करें, ताकि आपको रिवाइज करने में कोई परेशानी ना हो। माय डियर, थैंक यू।